हेलो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हम लोग प्रश्न संख्या 9 तक देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 10। क्लास 9 है, बुक है डॉक्टर केसी सिन्हा, सब्जेक्ट मैथ है ना। प्रश्न संख्या 10 क्या है? √3, 10 का पहला √3 और √5 के बीच दो परिमेय संख्याएं लिखें। नौवां में हम लोग पढ़ रहे थे अपरिमेय संख्या लिखना है ना, दो संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या को लिखना था प्रश्न संख्या 9 में। और 10 में क्या है? परिमेय संख्या लिखना है, दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या लिखना है ना। इसका भी वर्किंग रूल पीछे बुक में दिया हुआ है। इसका वर्किंग रूल क्या है कि दो संख्या है, a = √3 मान लिया, दिया हुआ है a = √3 और b = कितना दिया हुआ है? √5। अब इसमें √3 का जो मान होगा कितना होगा? 1.732 और ये क्या है? चलते जाता है, अनंत तक जाता है ना। और √5 का मान कितना होता है? 2.2360। ये भी क्या है? अनंत तक चलते जाता है, ठीक है। उसके बाद अब क्या करते हैं कि इन दोनों के बीच है ना, इसके और इसके बीच कोई संख्या c लेते हैं। और वो संख्या कैसा होना चाहिए? अवसानी दशमलव की संख्या होना चाहिए। जैसे कि हम पिछले प्रश्न में, प्रश्न संख्या 9 में जब दो संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या निकाल रहे थे तो जिस प्रकार से संख्या c लेते थे उसमें भी अवसानी दशमलव ही संख्या लेते थे, ठीक है। अवसानी दशमलव का मतलब शांत है ना, सीमित। जैसे 2.2 लेते थे, इसके बाद जैसे डॉट डॉट तो नहीं लगाते थे, तो ये हो गया सीमित संख्या है ना, इसी को बोलते हैं अवसानी दशमलव। अगर डॉट डॉट लगा करके लेते तो ये अनवसानी अनावर्ती संख्या दशमलव वाली संख्या हो जाता है ना। तो क्या लेना है? अवसानी दशमलव संख्या लेना है ना। तो यानी कि जिसका दशमलव प्रसार क्या हो? शांत हो, ना कि चलता रहे, है ना। जिसका दशमलव प्रसार शांत हो, कहने का मतलब है दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित हो, ठीक है, ना कि चलते रहे, ऐसी कोई संख्या लेना है। तो इसके और इसके बीच कोई संख्या, कोई अवसानी दशमलव, ठीक है, सीधा लिख देते हैं, सीधा अवसानी दशमलव इसके और इसके बीच लेंगे। अवसानी दशमलव संख्या कितना ले सकते हैं इसके उसके बीच? तो 1.8 ले सकते हैं, ठीक है। 1.9 भी ले सकते हैं, 2.1 भी ले सकते हैं, और भी बहुत सारा संख्या, अनंत तक संख्याएं हैं जो इसके और इसके बीच लिया जा सकता है। तो कोई अवसानी दशमलव संख्या 1.8 लिया। अवसानी दशमलव उसी को कहते हैं जिसमें जिस संख्या में दशमलव के बाद अंकों की संख्या जो हो क्या हो? सीमित हो, असीमित नहीं हो, सीमित होना चाहिए, उसी को अवसानी दशमलव कहते हैं, है ना। तो कोई अवसानी दशमलव संख्या c = 1.8 लिया, ठीक है। इस प्रकार दो परिमेय संख्याएं क्या हो सकती है? 1.81, 1.82 हो सकती है। यही वर्किंग रूल कहता है ना। कोई अवसानी दशमलव संख्या c = लेना है, कोई संख्या जो अवसानी दशमलव हो, तो मैंने 1.8 लिया। अब इसमें क्या करेंगे कि 1.8 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लगाते जाएंगे, ठीक है।
तो उस प्रकार से जो सारी संख्याएं बनेगी वो क्या बनेगी, परिमेय संख्या बनेगी, और इसके बीच की ही परिमेय संख्या बनेगी। यहाँ पे जो है 1.83 भी हो सकता है, 1.84 भी हो जाएगा, 1.85 भी हो जाएगा, 1.86 भी हो जाएगा, 1.87 भी होगा, 1.88 भी होगा, 1.89 भी होगा। ये सारी जो परिमेय संख्या, सभी कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, सभी परिमेय संख्या होगी, जो कि इसके और इसके बीच की ही परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम दो ये जो दिया हुआ है क्या है, अपरिमेय संख्या दिया हुआ है, तो इस प्रकार से दो अपरिमेय संख्याओं के बीच हम परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा c इक्वल टू कोई जरूरी नहीं 1.8 ही लेंगे, 1.9 भी रख सकते हैं, क्योंकि 1.9 भी जो है इसके और इसके बीच ही आएगा। आप 2.1 भी रख सकते हैं, ठीक है, जो कि इसके बीच ही आएगा। आप 2.0 भी ले सकते हैं, 2.0 जो कि इसके और इसके बीच ही आएगा। अब 2.0 मान लिया जाएगा, 2.0 मैंने रखा c इसको, c बराबर मान लिया जाए मैंने 2.0 लिया। ठीक है, तो अब जो हम परिमेय संख्या लिखेंगे वो किस प्रकार का संख्या लिख सकते हैं, किस प्रकार लिख सकते हैं, 2.01, 2.02, 2.03, 2.04, इस प्रकार से जो है ये सारी जो संख्या परिमेय संख्या होगी सभी क्या होगी, परिमेय संख्या। चूंकि दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित है, शांत है, तो ये सभी परिमेय संख्याएं जो होगी वो इसके और इसके बीच की ही संख्या होगी। ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर है आपका इस प्रश्न का, ये सारे क्या है इस प्रश्न का आंसर हो सकता है। इसमें से कोई दो लिख दीजिए, वो सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 10 का दूसरा, √3 तथा √7 के बीच 3 परिमेय संख्याएं निकालना है। जैसे पहले निकाले थे उसी प्रकार से ये भी बनेगा। a बराबर दिया हुआ है कितना, √3, और b दिया हुआ है कितना, √7। √3 का मान कितना होता है, 1.732, और ये चलते जाता है। √7 का मान होता है 2.6457, 2.6457, ये चलते जाता है। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब जो वर्किंग रूल हमारा कहता है, क्या कहता है कि अब कोई अवसानी दशमलव संख्या c बराबर, कोई संख्या लेना है जो इसके और इसके बीच हो, है, तो 1.732 और 2.645, इसके बीच कोई संख्या लेंगे तो क्या ले सकते हैं, 1.8 ले सकते हैं, 1.9 ले सकते हैं, फिर 2 ले सकते हैं, 2 या 2.0 इसको कहते हैं। फिर 2.1 ले सकते हैं, 2.2 ले सकते हैं, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 नहीं लेंगे, है ना, और 2.6 लेंगे तो हाँ 2.6 भी ले सकते हैं, सॉरी 2.6 ऐसे कैसे नहीं लेंगे, 2.6 भी ले सकते हैं, क्योंकि यह जो संख्या है 2.6 से बड़ा है। ठीक है, 2.6 भी हम ले सकते हैं। C बराबर जो लेंगे 2.6 भी ले सकते हैं, 2.61 भी ले सकते हैं, 2.62 भी ले सकते हैं, 2.63 भी ले सकते हैं। अब 2.64 भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 2.641 भी ले सकते हैं, 2.642 भी ले सकते हैं। ये सारे जो संख्या आ रहा है इसके बीच ही आएगा।
है ना। फिर देखिए 2.643 भी ले सकते हैं, 2.644 भी ले सकते हैं, 2.645 भी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी इसको जब आगे और दशमलव के स्थानों तक निकालेंगे, ये तो 3 स्थान तक है, चौथा स्थान इसका 7 आता है। ठीक है, उसके बाद अभी आते ही जाता है कहां तक, अनंत तक, है ना। इसलिए 2.645 ही ले सकते हैं, क्योंकि ये जो संख्या है 2.645 इसके और इसके बीच ही है, यानी कि ये जो है इससे बड़ा है। उसके बाद भी ले सकते हैं 2.6451 ले सकते हैं, 2.6452 ले सकते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारी संख्याएं आ जाएगी जो इसके और इसके बीच होगी। ठीक है, तो चलिए यहां पर हमने कोई अफसानी दशमलव संख्या से इक्वल टू कुछ भी रख लीजिए, इतना में से आप कुछ भी रख लीजिए, मान लीजिए 2.6 ही रख लेते हैं, 6 लिया। ठीक है, कोई अफसानी दशमलव संख्या c इक्वल टू 2.6 लिया जो इसके और इसके बीच है ना। तो इस प्रकार हो जाएगा, इस प्रकार अभीष्ट 2 3 अपरिमेय संख्या, अभीष्ट 3 परिमेय संख्या, अभीष्ट 3 परिमेय संख्या क्या हो सकता है, 2.6 लिया है ना, तो 2.61, 2.62, 2.63 हो सकता है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, और भी कुछ भी रख लीजिए, मान लीजिए अगर 2.61 रखते, c बराबर अगर हम 2.61 रखते तो अभिष्ट परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हो सकती थी, है ना। परिमेय संख्या कौन कौन सा हो सकता था, 2.611, 2.612, 2.613, इस प्रकार से जो है बहुत सारी परिमेय संख्याएं आ जाती। ठीक है, मान लीजिए इसको रखते 2.643, तो हमें कौन कौन सा परिमेय संख्या मिल जाता है, हमें 2.6431, 2.6432, 2.6433, इस प्रकार से बहुत सारी परिमेय संख्याएं मिल जाती। तो इस प्रकार से हम इसे सोल्व करते हैं, है ना। तो अभिष्ट 3 परिमेय संख्याएं 2.61, 2.62, 2.63 हो सकता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। जैसा कि इस पहले भी मैंने बोला है कि इस प्रकार का जो प्रश्न है उसका आंसर जो है बुक के आंसर से डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय अनंत अपरिमेय संख्याएं निकाली जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है 10 का 3, पाई और √3 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करें, है ना। a बराबर क्या है, पाई है ना, और b क्या है, √3 है। जैसा कि पाई का मान जो होता है 22/7 या 3.14 हम लोग जनरली लेते हैं। ठीक है, तो पाई बराबर ले लेंगे 3.1415, ये चलते जाता है ना। ये क्या है, अभी तक इसका अंत कहाँ पे है ये फाइंड नहीं किया जा सका, है ना। ये अनंत तक चलते जा रहा है। अभी जितने भी महान गणितज्ञों ने पाई का मान दशमलव के स्थानों तक निकालने का कोशिश किया है कुछ स्थानों तक, तो वो क्या है, उसका अंत हो ही नहीं रहा है। तो ये क्या है, दशमलव के बाद जो है अंकों की संख्या जो है असीमित ही चलती जा रही है। और √3 का 1.732 यह भी क्या है, अनंत तक जाती है। ठीक है, तो वर्किंग रूल हमारा वही है। ठीक है, अब कोई अवसानी
दशमलव संख्या c इक्वल टू ऐसी संख्या लेना है जो इसके और इसके बीच हो। तो 1.732 है ना, 1.7 से आप ऊपर लेंगे और 3.1 सॉरी ऐसी कोई संख्या लेना है c जो इसके और इसके क्या हो, बीच हो, है ना। तो इससे बड़ा लेना है और इससे छोटा लेना है, ठीक है। तो क्या रख सकते हैं आप, c इक्वल टू अगर ले लें 1.8 तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि 1.8 जो है इससे बड़ा है और इससे छोटा ही है, ठीक है। तो इस प्रकार अभीष्ट परिमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 1.81 है ना, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसके भी आंसर जो है, क्योंकि प्रश्न तो क्या है, उसी टाइप का है, उसी टाइप का मतलब यही इस टाइप का प्रश्न है जिसका आंसर बुक के आंसर से डिफरेंट हो सकता है। 1.81 तो परिमेय संख्या जो मैंने निकाला ये तो इसका आंसर होगा ही। 1.8 जो मैंने सी लिया यह भी क्या है, अफसानी दशमलव रूप की संख्या है ना। तो यह भी जो संख्या होगा यह भी हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है। इस प्रश्न का 1.8 जो संख्या है यह भी एक परिमेय संख्या है और इसके बीच की संख्या है। आंसर हमारा ए भी हो सकता है, ठीक है। 1.9 भी हो सकता है, फिर 2.0 भी हो सकता है, 2.1 होगा, 2.5 होगा, 2.6 होगा, ठीक है। ये सारे जो संख्याएं हैं, जो अफसानी दशमलव संख्या है, जो सारे हैं, ये सारे क्या है, इस प्रश्न के आंसर हो सकते हैं, ठीक है। और भी हो सकता है, आप लगा लीजिए 3 अगर हम ले लेते हैं 01, यह भी जो है आंसर हमारा हो सकता है इस प्रश्न का, ठीक है। क्योंकि 3.01 जो है इससे बड़ा है, इससे छोटा है, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसा कि हम लोग देख रहे हैं अभी तक प्रश्नों में कि दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय और अनंत अपरिमेय संख्याएं निकाली जा सकती है। तो इस प्रकार से सोल्व किया जाता है। शेष प्रश्न हम अगले क्लास में देखेंगे, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।